200 मीटर की दूरी पर ही हमला हुआ था। एक बार फिर आतंकवादी मंदिर को ही टारगेट करने की फिराक में। खुफिया एजेंसियों ने धमाके का जो अलर्ट दिया है वो कितना खतरनाक है उसे। पिछली बार सड़क पर धमाका हुआ था तो उसमें 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस बार का इंटेलिजेंस इनपुट चांदनी चौक को लेकर, जहां हर दिन करीब 5 से 7 लाख लोग आते हैं। हर दिन यहां से करीब 20,000 गाड़ियां गुजरती हैं। शाम के वक्त यहां एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। मित्रों, चांदनी चौक दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और आतंकवादियों की इस साजिश का खुलासा भी होली के त्योहार से ठीक पहले आया है, जब चांदनी चौक जैसे इलाके में भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में इस तरह के अलर्ट को सुरक्षा एजेंसियां भी गंभीरता से ले रही हैं। लिहाजा पूरे चांदनी चौक और लाल किला के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। आपको जो सुरक्षा यहाँ दिखाई दे रही है ये है लाल मंदिर। इसके साथ ही जो आपको पूरे जवान यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मेटल डिटेक्टर्स है। इनके बारे में आपको बता देते हैं कि बड़ा फ्रेश अलर्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर सकते हैं। सबसे बड़ा इनपुट हम आपको दे रहे हैं, जी मीडिया नेटवर्क पर लाल मंदिर को निशाना बना सकते हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और अनाउंसमेंट में ये बोला जा रहा है कि ध्यान रखें, कोई भी अगर आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई दे भीड़ में जिसपे आपको थोड़ा सा भी शक है तो पुलिस को अलर्ट करें, जवानों को अलर्ट करें। देखिए व्हीकल्स आपको दिखा देते हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी ड्यूटी पर मौजूद है। ये वाला गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो है ये बैरिकेडिंग है। चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा मिलेगी। महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी, वो मिलेगी आपको, यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए महिला पुलिस यहाँ तैनात है और पुलिस अलर्ट मोड पे है इस समय। कम्युनिटी पुलिस व्हीकल भी यहाँ पर मौजूद है। ये मित्रों, हमले को लेकर जो अलर्ट सामने आया है उसमें एक और बात नोट करने वाली है। बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा हाल ही में इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए दिल्ली में धमाका करने की फिराक में। मित्रों, आतंकी जिस इस्लामाबाद मस्जिद धमाके को बहाना बनाकर हमला करने की फिराक में है, दरअसल उस मस्जिद पर हमला पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने ही किया था। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इस्लामाबाद हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद और फील्ड मार्शल मुनीर बिना किसी सबूत के भारत को जिम्मेदार ठहराने और भारत से बदला लेने की कोई धमकियां दे रहा है। मित्रों, असलियत यह है कि इस्लामाबाद का हमला पाकिस्तानी शिया समुदाय के प्रति आतंकवादियों की नफरत का नतीजा था, लेकिन पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपनी आंतरिक सुरक्षा की इस नाकामी को छिपाने के लिए इसे भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मित्रों, यहाँ आपको जानना चाहिए कि फिदायीन हमला कभी भी लश्कर का टेरर सिग्नेचर यानी हमला करने का तरीका नहीं रहा। भारत में फिदायीन हमले अधिकतर जैश के आतंकवादी ही करते हैं। लश्कर के फिदायीन हमले का ये अलर्ट बताता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर ने भी फिदायीन आतंकवादियों की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया। मित्रों, मुनीर और हाफिज की जोड़ी भारत के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट्स पर जंग लड़ने की फिराक में है। एक तरफ दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग चल रही है तो वहीं सरहद पर भी एक साजिश रची जा रही है। आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एलओसी पर एक अग्रिम भारतीय चौकी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि गोलीबारी की आड़ में मुनीर की फौज आतंकवादियों को इस पार भेजने की कोशिश में। हालांकि इस साजिश को देश के वीरों ने नाकाम कर दिया है। मित्रों, अलर्ट के बाद दिल्ली मुस्तैद है। सरहद पर हमारे जाबाज भी आतंकवादियों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन मुनीर और हाफिज शायद ये भूल गए हैं कि अगर साजिश सीमा पार रची जा रही है तो जवाब भी सीमा पार जाकर ही दिया जाता है।